तो दोस्तों नमस्कार। आज हमारा शिविर फेरी का ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और आज हम विजिट कर रहे हैं एक शुगर केन फार्म पे जो कि अन्ना जी का है। अन्ना जी ने सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग मेथड से बहुत ही सक्सेसफुल मेथड क्रिएट करा है दोस्तों, जिसमें ये लोग शुगर केन फार्मिंग से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनसे ये बहुत अच्छी एक इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनसे समझते हैं कि ये क्या इनका मॉडल है, किस प्रकार ये खेती करते हैं और किस किस तरीके के क्या क्या प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। अन्ना जी कुछ बताइए, आप कितने एकड़ में शुगर केन की फार्मिंग करते हैं? हमारा पूरा जंगल 5 एकड़ है। 5 एकड़? हाँ, 5 एकड़ है। आपने एक बार गांव का एड्रेस बताइएगा। मेरा नाम है अन्ना साहेब बंडूरा आंजने। मेरा शिक्षण है 12वीं पास और मेरा ITI हो गए। मैं ITI वेल्डर था जी। हाँ, ITI वेल्डर। मेरा खुद का दुकान था फैब्रिकेशन का। अच्छा। हाँ, तो जब मेरा दुकान था फैब्रिकेशन का, हमारा मालिक तो उनको कैंसर हो गया। वो रिटायर आर्मी मेजर थे जी। उनको 50,000 रुपये महीना था। अच्छा। पर वो कैंसर हो गया तो 3 महीने में उन्होंने 12 से 15 लाख खर्चा किया। वो गए अपने ऊपर इतना हाँ हेल्थ को रिकवर करने में खर्चा कर दिया। हाँ, खर्चा कर गए। जितना पैसा कमाए उतने डाले और वो चले गए, मर गए वो। जी जी। हाँ, कैंसर हो गए। तो तब से मैंने ये किया कि अभी खेती करने की तो केमिकल बिगर केमिकल की खेती करने की। तो फिर मेरे को अपने सुभाष पालेकर जी गुरु जी की जो शिविर यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी जी। हाँ, बाद में मैं शिवार फेरी को गया। जी, तो जे शेतकरी 14-15 साल से खेती करते उसके प्लॉट देखे। अच्छा। और मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसा मॉडल खड़े करूंगा। जी जी। हाँ, तो अपने मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए अब आप। तो मैंने गए साल में केला और पपीता का मॉडल खड़ा किया था मैंने। अच्छा। हाँ, केला और पपीता का। जी। हाँ, वो भी मॉडल खड़ा किया था। उसके बाद मैंने गन्ना के भी गुरुजी जी ने बोला कि 1 एकड़ में जब अपन गन्ना लगाते, कारखाने को गन्ना देते तो अपन को 40 टन 50 टन का एवरेज मिलता है। अच्छा। 50 टन के आपने 100-1.25 लाख रुपए होते कारखाने को गन्ना दिए बाद 1 लाख। तो ये कारखाने कितने रुपए किलो आपका गन्ना खरीदते हैं? ये 2,00,000 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपए तक अपन को भाव देते हैं। अच्छा। हाँ, तो हाँ, फिर जो अपन जो गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाने का 1 टन के आपने को 1 टन गन्ने के 9 से 9,500 मिलते हैं। अच्छा, मेरा एक अन्ना भाई प्रश्न है, आपके जो 5 एकड़ का जो भी आपका फार्म है इसमें कितना गन्ने का प्रोडक्शन हो जाता है? अभी ये मेरा गुड़ बनाने का दूसरा साल है। अच्छा। हाँ, तो गए साल में मेरा जो है 1 एकड़ गन्ना था। जी। हाँ, 1 एकड़ गन्ना था। तो उसका अभी मेरे को और घर को और बाजू वाले को सबको ये लग रहा था। ये इनका जो गन्ने का गुड़ का रेट है 80 रुपए किलो, मार्केट में है 40 रुपए 35 रुपए किलो। तो इतना ज़्यादा भाव वाला गुड़ बिकेगा का? लोग लेंगे क्या करके ले हमने गुड़ गन्ने का क्षेत्र कम था हमारा। जी। हाँ, पर जब हमने गुड़ बनाया तो हमारा 1 से 2 महीने में सब गुड़ खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, बाद में हमारे को इतने फोन आ रहे कस्टमर के गुड़ हमारे को चाहिए, हमारे को चाहिए। तो फिर ये साल में हमने हमारा जो अनार का भी बगीचा था। तो अनार के बगीचे को हमारी जो खेती में मट्टी तो वो अच्छी नहीं थी। जी जी। हाँ, तो उसमें ज़रा दिक्कत आ रही थी आणि करके लिए हमने अनार के जगह पे भी गन्ना लगाया। और केली भी हमारे क्या हो गए, ठंडी के दिन में केली की हार्वेस्टिंग आ गई। वो ठंडी के दिन में कोरोना का भी ज़्यादा पेशेंट थे करके लिए केले के भी इतने पैसे हो गए नहीं। तो बहुत केले हमारे पके वाले केले खराब हो गए। अच्छा। हमारे को लग रहे थे 2-3 लाख रुपए हो जाएंगे, पर उसके 30-40 हज़ार रुपए हो गए। जी। तो जो हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो गया। तो मग हमारे जो छोटे भाई तो उसने बोला कुछ अपन को प्रोडक्शन ऐसा बनाने का करना पड़ेगा कि अपन 2-3 साल भी घर पे रख सकते हैं। जी जी, सही तभी भी कोई उसको ये दिक्कत नहीं, अपने कभी भी पैसे उसके आ जाएंगे। हाँ जी। हाँ, तो करके लिए हमने क्या किया, अभी गन्ना का क्षेत्र ज़्यादा बढ़ाया। हमारा अभी सब 4 एकड़ गन्ना लगाया हमने 86-032। जी जी। वो गन्ने में हमारे को अभी 2-3 एकड़ गन्ना गुड़ बनाने के लगेगा और 1 एकड़ से आधा एकड़ गन्ना हमारे को रसवंती की वजह से लगेगा। अच्छा। हमारे रसवंती भी ऐसे चल रहे हैं। हमारे अभी ये गए 3 साल से हमारे रसवंती चालू। गुरुजी ने जैसा बोला कि अपन को रसवंती जब आप स्टार्ट किए तो 1 टन गन्ने के अपन को 12,000 रुपये होते हैं। जी।
हाँ 12 से 13 हज़ार रुपये का गन्ना पैसे होते। तो हमने एक खुद का रसवंती भी डाले, रसवंती भी में अच्छा पैसा आता है। हमारा जो गुड़ का प्रोडक्ट है जनवरी से हम गुड़ स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी फरवरी तक हमारा चलता है, फरवरी मार्च तक। एक बार अन्ना जी अपने गुड़ के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाइए, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये? हाँ, तो ये हमारा मुक्ताई, हाँ देखिए देखिए दोस्तों, हाँ ये मुक्ताई नैसर्गिक गुड़। नैसर्गिक मीन्स टोटली नेचुरल गुड़। हाँ गन्ना भी नेचुरल है बिल्कुल। ये सारा प्रोसेस ये लोग सुभाष पालेकर जी की नेचुरल फार्मिंग टेक्नोलॉजी से करते हैं, जिसमें कोई भी किसी तरीके का केमिकल यूज नहीं होता है। हमारा कस्टमर को ये चैलेंज कि हमारा गुड़ कौन से भी लैब में किधर भी टेस्ट करा लो, उसमें केमिकल का अंश बताओ करके हम हमारे जो मेहमान है, जो हमारे मित्र है, उनका फ्री में भी गन्ना लेते नहीं। जब वो बोलते हमारा मशीन से गन्ना निकाल दिया, जो झाड़ के पास का साइड का बाजू का गन्ना है 1-2 टन, तुम्हारे को लेके जाओ गुड़ बनाने, तभी भी हम किसी को भी फ्री गन्ना नहीं लेते भी। अच्छा, क्यों? क्या अपन को ये लाइफ टाइम करने का है। जी जी जी, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज आज बात नहीं। जब हमारा गुड़ खत्म होता है तो तब हम कस्टमर को बोलते हैं अभी गुड़ खत्म हो गया, तुम्हारे को अगले साल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अन्ना जी आपने क्या क्या मशीन्स का सेटअप करा हुआ है? थोड़ा एक बार पीछे दोस्तों हमारे ना, ये बेसिकली अन्ना जी ने अपना गुड़ की प्रोडक्शन का यहाँ पे वो लगा रखा है। आप मेरे पीछे देखिए थोड़ा। अन्ना जी इसके बारे में बताइए, किस प्रकार यहाँ पे थोड़ा तो छाया में हो जाते हैं। अभी जो है ना कुछ आदमी के पास पैसे तो बहुत रहते, हाँ तो पैसे बहुत रहते, बहुत बड़ा प्लांट डालते, बड़ी बड़ी मशीन लाते, उसको लेबर भी ज्यादा लगते जी। हाँ, पर क्या होता है लेबर अभी मिलते नहीं जी। सही बात। जब लेबर नहीं मिल गए तो वो जो प्रोडक्शन बंद हो जाता है, वो जो कारखाना है वो बंद होता है। पर गुरुजी ने ऐसा छोटा ये दिया कि अपन को एक शुद्ध आदमी की जरूरत नहीं, अपने घर के आदमी हम 2-3 आदमी रहते हैं। ये ऐसा मॉडल है दोस्तों जो अपने फार्म पे ही इन्होंने सेटअप करा हुआ है, बाहर के किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है। इनकी फैमिली ही यूटिलाइज करती है सारा लेबर का भी काम और सारी चीज़ों को, और बढ़िया से इनका सेटअप आप पीछे देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पीछे भी गुड़ बन रहा है। अन्ना जी, गुड़ कैसे बनता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए ना। अभी हम क्या करते हैं, जो 300 लीटर रस लेते हैं, गन्ने का रस 300 लीटर, यानी गन्ना गुड़ बनाने के लिए भी हम ताज़ा गन्ना लाते हैं। जो बड़ा फैक्ट्री रहते है उसको इकट्ठा ज्यादा गन्ना लाना पड़ता है, वो गन्ना 3-4 दिन 8 दिन तक वो ऐसे रखते हैं जी। हाँ, जो ताजा गन्ना लाते बैल से लाते, बैलगाड़ी से हम गन्ना खुद के बैल है गन्ना खुद तोड़ते और लाते। हम 300 लीटर रस लेते, 700 किलो तक गन्ना लगता है हमारे को। तो उसमें 700 किलो गन्ना से 300 लीटर रस निकलता है। हाँ, बाद में उसमें हम 300 ग्राम खाने का चूना डालते। 300 ग्राम खाने का चूना। हाँ, जो आपने रान भिंडी रहती, रांग भिंडी, हाँ गाउठी भिंडी, जिसको छोटे छोटे भिंडे रहते हैं, तो वो भिंडी का झाड़ प्रेस करने का, वो पानी में भिगाने का 5 से 6 लीटर पानी में, पर उसका जब आप उन कढ़ाई में रस लेते, बाद में उसमें चूना डालने का 300 ग्राम, और लगे तुरंत वो रस डालने का भिंडी का, सब मिक्स करके लेने का, और बाद में वो बॉइलिंग स्टार्ट करने की जी। और बाद में 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में उसमें मल्ली आती है, काली मल्ली जी। तो वो समय जाल स्टॉप करने का। अच्छा, हाँ, यानी बाद में वो मल्ली सब निकल के लेने की। जब अपन को लगे थोड़ी मल्ली अंदर है, तो बाद में एक बार भिंडी का पानी डालने का। अच्छा, हाँ, तो लगे जो जूस कलर रहता है, गन्ने का रस का कलर, उसको ना अच्छा कलर आता है, लाल रेड कलर आता है। बाद में समझ लेने का उसकी मल्ली निकल गई। बाद में 1.5 से 2 घंटे को उसको एक चाशनी आती है, काकवी की चाशनी जी। तो वो समय अपन मूंगफली का तेल डालने का। अच्छा, हाँ, तेल डालने का, फिर तेल डाले बाद वो कड़े ऐसे नीचे जाती है, और गुड़ जो रस है घट्टा हो जाता है वो। बाद में वो एक प्लेट लेने का, ठंडा पानी लेने का, उसमें थोड़ा पाक लेने का उगलने का जी। ऐसे एक गोली आती, वो ऐसी कड़क होना चाहिए, वहाँ से लोखंडी पत्रे पर वो मारने के, मतलब दीवार पे मारने का। हाँ, जब ऐसा पत्थर मारे बाद जैसा आवाज आता है, हाँ, वैसा आवाज आना चाहिए, मतलब अब वो रेडी है। हाँ, वो रेडी, मतलब कि तुरंत वो ये वाफे में लेने का है। हाँ, फिर उसको वो ठंडा होने का थोड़ा, बाद में हम 1-1 किलो के साँचे बने वाले स्टेनलेस स्टील के पट्टी के, उसमें डालने का, फिर 1-1 किलो की भीलिया तैयार हो जाती है।
अन्ना जी, आप कितने टाइम से सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को प्रयोग में लेके आ रहे हैं? ये हम 2016 से स्टार्ट किया था। 2016 से? अच्छा, 2016 से शुरू करने के बाद ये आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल पैसों के मामले में रहा है? अभी इसको जो है ना हमने सूरत स्टार्टिंग को प्रॉफिट नहीं देखा था, फक्त हम आनंद ले रहे थे। अच्छा। हाँ, जब मैंने अनार के पेड़ लगाए थे, उसके नीचे मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई थी, 200 झाड़ लाए थे मैं पुणे से। जी। हाँ, तो वो जो स्ट्रॉबेरी, मैं बच्चों को बाहर का कुछ भी खाने नहीं देता, जो पार्ले जी, जो कुरकुरे, जो फास्ट फूड, वो खाने नहीं देता। तो मैंने स्ट्रॉबेरी बच्चों को बोला, तो मैं अपन चॉकलेट के झाड़ जंगल में लगाने वाले, तो वो चॉकलेट खाने के। तो जब वो स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छेदन किया, हम जीवामृत घोल डाला, तो इतनी स्ट्रॉबेरी आ गई। बच्चे स्कूल छुट्टी बाद 5 के बाद, उसके जब स्कूल छुट्टी थी, छूट के बाद डायरेक्ट सीधा जंगल में जाते और खुद के हाथ में स्ट्रॉबेरी तोड़ के वो खाते। तो वो टाइम में इतना खुशियाँ होती थी। अपन ने बच्चों को बिकत ला कर जो देते हो, तब आनंद नहीं मिलता। पर जब आप खुद ये करते तो तब बहुत आनंद होता है। अभी आपने देखा कोरोना के पीरियड में हमारे कुछ दोस्त थे, उनके पास बहुत पैसे थे, थैले भर के पैसे थे, पर पैसे उन्होंने बचा नहीं सके, उनकी जान नहीं बचा पाए, जान नहीं बचा पाए। बेहतर स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं है तो साथियों, स्वस्थ हो तो जीवन है, जीवन चला जाए तो दौलत यहीं की यहीं रह जाती है। एक सुई नहीं ले आ पता इंसान। मग गुरुजी जी ने बोला विष मुक्त खा, निरोगी रहा। मग हमने सोचा हम भी खुद खाएंगे विष मुक्त, और हमारे जो दोस्त है, जो ग्राहक है, उनको भी खिलाएंगे विष मुक्त खाना, विष मुक्त उसको विष मुक्त खिलाएंगे। तो इसमें जो है, जो अपन को खुद को ये भरोसा, विश्वास और आत्मविश्वास, ये दो गोष्टी बहुत जरूरी है। जी। हाँ, तो खुद पे भरोसा रखने का। कुछ समय घर के भी बहुत विरोध करेंगे, कारण हमने जो 8x2 का गन्ना लगाया था, तो वो गन्ना 6 महीने तक बढ़ रहा नहीं था। तो इतना पतला था, तो किधर भी गन्ना आदमी दिखता था। तो 6 महीने गुरुजी को मैंने फोन किया, गुरुजी ने बोला अपने जो प्राकृतिक खेती में उसके जो फास्ट वार्ड नहीं होती, उसको जो मूल्य रहते हैं, 6 महीने वो बढ़ते, बाद में वो पिकअप लेता है। अच्छा। हाँ, तो बाद में इतने पिकअप लेते, एक गन्ने के झाड़ को 35-40 गन्ने आ गए। क्या बात है। तो फिर भी पिताजी भाई सब खुश हो गए, और बाहर के भी लोग हमारे को विजिट को आते थे। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स, ये बिजनेस मॉडल बहुत एक सक्सेसफुल रहा है। इससे इतनी बात समझ में आती है कि एक नॉर्मल सा जो किसान है, जो पढ़ लिख के उनका बच्चा बाहर भागता है, वो अपने यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का रोज़गार पैदा कर सकता है और एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। अच्छा भाई, एक बात बताइए कि आप 2016 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसों के टर्म्स में मैं ये बात इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास जगह पड़ी है, चीज़ें हैं, लेकिन उनको ना फाइनेंशियल पैसों के मामले में भी मुनाफा समझ में ज़्यादा आता है। तो मैं इसी वजह से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मुनाफे के संबंध में आप कितने मुनाफे में रह पाए? तो हमारे इधर क्या करते हैं, किसान 1 एकड़ गन्ना लगाए बाद उसी को ना 25 से 30-40 हज़ार खर्चा हो जाता है। तो हमारी भी पहले खेती थी, तो हमारा 5 एकड़ गन्ना रहता है, सब गन्ना। तो हम क्या करते, बारिश के दिन में हमारे बाजू वालों ने जब 1 टेम्पो खत लाया, रासायनिक खत, तो हम 2 टेम्पो लाते थे। तो वो जब हमारे पास पैसे भी नहीं हो गए, हम ब्याज से पैसे निकल के लाते थे। फिर हमने बारिश के दिन में खत डाले बाद हमारे को मार्च फरवरी मार्च अप्रैल में पानी कम गिर रहा था। हाँ, तो वो टाइम पे गन्ने का जो है ना, बीच में 10 ही बोलते उसको, गन्ना लगे पोकल हो जाता है, उसका वेट घट जाता है। तो करके लिए हमारे को गन्ने का कभी 10-20 ऐसा एवरेज मिल रहा था। अच्छा। जितना खर्चा किया था हमने, उतना भी पैसे हमारे आते नहीं थे। तो आपने जो सुभाष जी पालेकर गुरुजी जी की खेती है, एसपीएनएफ में खर्चा कोई लगता नहीं, कारण गुड़ हम खुद बनाते हैं। पहले भी हम जीवामृत के लिए गुड़ हम खुद घर पे बनाते थे, और जो अपन को बेसन पीठ लगता है, वो भी खेती में अपन द्विदल, एक दल द्विदल करते, तो वो अपन जो चौली बोलते, मूंग बोलते, वो भी घर का रहता है हमारे। और हमारे घर के भी 8-10 गावरंग गई, तो उनका हम घन जीवामृत यूज करते हैं। घन जीवामृत और जीवामृत दोनों डालते हैं।
तो हम जीवामृत और घना जीवामृत डालने के कोई कंजूसपना करते नहीं। करने भी नहीं। हाँ, गुरुजी ने बोला अपने को 1 एकड़ को 200 लीटर चाहिए, तो हम 1 एकड़ को 2000 लीटर तक भी डालते। गुरुजी ने बोला बारिश के दिन में जून से अगस्त सितंबर को जिसके झाड़ के मुझे ऊंचाई बढ़ने का समय अच्छा रहता, मौसम अच्छा, तो जीवामृत हम बहुत पिलाते। बारिश के दिन में लोगों का खेती करने का आराम करने का दिन रहता है, बारिश के दिन में हमारा काम स्टार्ट होता है, हम बारिश के दिन में बहुत जीवामृत पिलाते। तो भैया आप अन्ना जी मतलब अपने प्रोडक्शन में कितने किलो गुड़ बना लेते हैं? अतः हम एक दिन में 100 किलो गुड़ बनाते हैं। अच्छा, और 1 किलो का जो इनका गुड़ है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट भी हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, तो ये गुड़ आपको आपके डायबिटीज़ तक ख़त्म कर सकता है। इसकी इतनी हीलिंग और इसकी इतनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली और पूरे महीने में या एक गन्ने की साइकिल की प्रोडक्शन में कितना मतलब आप गुड़ निकाल पाते हैं, बना पाते हैं? हम 1 एकड़ गन्ने में ना हमारा किस्म 50 का एवरेज मिलता है। 50 का मतलब 50 टन। 50 टन 50,000 किलो हो गया दोस्तों। हाँ, तो जो 50 टन गन्ना निकलता है तो 50 टन में हमारा 5 टन तक गुड़ बनाते हैं। 5 टन 5000 किलो। हाँ, तो 8 पंच 40, एक 4 से 5 लाख रुपए मिलते हैं हमारे को। अच्छा, 1 एकड़ में। तो ये बिजनेस मॉडल बेसिकली साथियों, अगर सिर्फ आप गन्ना बेचोगे फैक्ट्रीज को तो आपको प्रॉफिट नहीं है, 60-70 हजार रुपए मिलेंगे बस। हाँ। और अगर आप उसको गुड़ की प्रोडक्शन में आते हैं, गुड़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं नेचुरल तरीके से, तो आप यू कैन 5 से 6 लाख रुपए आप आराम से एक साइकिल में बना सकते हैं। बस इसमें कैसे फक्त थोड़ा टाइम मुझे थोड़ा संयम रखना पड़ता है जी। कभी कभी हम गुड़ बनाते आप उनको कस्टमर नहीं मिलते जी। एक अंधे तरफ जाते तो कुछ लोग आप उनको निगेटिव बातें करते, तो वो समय में अपने खुद ये करने का नहीं, आत्मविश्वास अपना रखने का, संयम रखने का। जो भी दोस्त ये वीडियोस देख रहे हो, अगर उनको प्राकृतिक गुड़ चाहिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का, मैं अन्ना जी का नंबर इस वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगा। आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और अपने यहाँ पे ये प्राकृतिक गुड़ को ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम दोनों भाई, हमारा छोटा भाई जो है ना, तो वो गुड़ बनाने के लिए काम करता है, मैं मार्केटिंग को काम करता है। जी जी। इसमें कैसे अपन खेती करने को, हमारे शेतकरी भाई उनकी एक कमजोरी ये कि हम रात दिन मेहनत करते, पर जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिकाने के लिए हम कम पड़ते। जी जी जी। बिकाने के बहुत हमारे जो किसान भाई उनको प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आता है। तो मार्केटिंग को कभी ये करने का नहीं, खुद जाकर ऐसे कुछ लोग है कि ऐसी गोष्ट उनके पास पैसे बहुत है, जी जी जी, पर ओरिजिनल मिलता नहीं, तो वो वैसे आदमी आपको आप उनको ढूंढना है। मैं बाजार में बोर्ड लगाता था अपने गुरुजी का नाम का, और बाजार में बैठकर मैं गुड़ बिका था, तो वो मेरे को वैसे कस्टमर मिल गए। अभी माउथ पब्लिसिटी हो गई, अभी गुड़ मेरे को ये कम गिरता है। अच्छा अन्ना जी, कोई अपने फार्म पे अगर ये पूरा क्या नाम है गन्ने की खेती के साथ साथ गन्ने गुड़ बनाने का पूरा सेटअप लगाना चाहता हो, तो उसके लिए कोई सलाह आप देना चाहेंगे? हाँ, तो इसको मेरे को सब 1.5 लाख रुपए लग गए। अच्छा, 1.5 लाख रुपए इनके सेटअप में लग गए। ये आपने जो एसपीएनएफ खेती को पैसे की जरूरत नहीं है, खाली आप उनको कष्ट करने की, मेहनत करने की ये चाहिए। तो ये जो हमारा गुड़ का ये जो है, हमारे खाली जब मेरे को स्टार्ट करने का था, तो मेरे जेब में खाली 4,700 रुपए थे जी। हाँ, तो वो उतने में मैंने स्टार्ट कर दिया था। जी जी जी। तो सब मेरे को 1.5 लाख रुपए लग गए थे। अच्छा। मैंने जो 50 से 60 हजार का काम खुद घर पे किया। जी जी जी। वो जो है उसका हौद बनाने का, वो साँचे बनाने का, उसका जो बांध काम का, वो सब काम ये क्या तुम ऊपर भी देख सकते हैं। अभी मेरे को छाव की शेड भी मैं नहीं कर सकता, पैसे नहीं थे, तो मैंने अभी ये अपने जो नारियल के ये तो उसकी छाव बने वाली है। जी 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 जी। फक्त इसको जो है हम क्वालिटी को बहुत ये करते हैं। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो हम लोग थोड़ा सा एक मैसेज के साथ ख़त्म करना चाहेंगे। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को आप अपने खेतों में प्रयोग करें, और अन्ना भाई जैसे एक सक्सेसफुल मॉडल को आप एक बिज़नेस को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और लगन के साथ हर एक सपना साकार करा जा सकता है साथियों। तो अगर आपके पास भी अपने फार्म हैं, खेत हैं, तो बेझिझक
आप सुभाष पालेकर जी की तकनीक को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और संकल्प लें। आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है, आप उसको किसी भी प्रकार से रूप दे सकते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपसे, तब के लिए धन्यवाद।